जय हिंद दोस्तों, हिट कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिल पाए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है मेरठ से प्रारंभ हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेरठ के शहर में 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ के शहर में। हालांकि कुछ जगहों में इससे पहले से भिन्नात्मक संघर्ष शुरू हुए थे। यह 20 जून 1858 ईस्वी को क्या हुआ? खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के तात्कालिक कारणों में यह अफवाह थी कि 1853 ईस्वी की राइफल के कारतूस की खोल पर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। यह अफवाह हिंदू एवं मुस्लिमों दोनों धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। ये राइफलें 1853 ईस्वी के राइफल के जखीरे का हिस्सा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो वो कौन था? मंगल पांडे, जिन्होंने क्या किया? चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, वो संबंधित था। तो किससे संबंधित था? 34वीं नेटिव इन्फैंट्री से। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1857 ईस्वी में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फैंट्री के सिपाही थे। तत्कालिक अंग्रेजी शासन ने उन्हें बागी करार दिया गया, जबकि आम हिंदुस्तानी उन्हें आज़ादी की लड़ाई के नायक के रूप में सम्मान देते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया गया था? तो किस शहर से किया गया था? लखनऊ। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेगम हजरत महल जो अवध की बेगम के नाम से भी प्रसिद्ध था, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ते में अपने शौहर के निर्वासन के बाद उन्होंने लखनऊ पर कब्जा कर लिया और अपनी अवध रियासत की हुकूमत को क्या कर लिया गया? बरकरार रखा। अंग्रेज़ों के कब्जे से अपनी रियासत बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे नवाबजादे ब्रिटिश कद्र को अवध के वली नियुक्त करने की क्या की? कोशिश की, मगर उनका शासन जल्द ही खत्म होने की वजह से उनकी ये कोशिश असफल रह गई। उन्होंने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया। अंततः उन्होंने नेपाल में शरण मिली, जहां उनकी क्या हो गई? 1879 ईस्वी में मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ स्थित छावनी 20वीं NI तथा 3 LC की पैदल सैन्य टुकड़ी के सिपाहियों द्वारा चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करने से हुई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल
लॉर्ड कैनिंग था, जबकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे और कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। 1857 ईस्वी के सैनिक विप्लव के पश्चात 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की घोषणा की। महारानी की उद्घोषणा द्वारा भारत से कंपनी के शासन को समाप्त करके सीधे क्राउन का शासन आरोपित किया गया तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को वायसराय का पदनाम देकर भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का व्यापक सिद्धांत 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण था। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसने 1829 ईस्वी में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया और लॉर्ड मिंटो 1905 ईस्वी से 1910 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। इसके द्वारा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर, वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो किसने दिया? मंगल पांडे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्या कर रहा है? 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। क्या था? मणिकर्णिका। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 ईस्वी को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मन्नू कहा जाता था। उनकी मां का नाम भागीरथीबाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में वे थे। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और जितना से जितना हो सके शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।